कांग्रेस अक़लियती सेल के रियासती नायब सदर व साबिक़ डिप्टी मेयर मसूद अहमद खान की क़यादत में नांदेड़ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के नए कमिश्नर डॉक्टर महेश कुमार डोईफोडे से मुलाकात की, उनकी गुलपोशी करते हुए उनका इस्तकबाल किया और उन्हें शहरी मसाइल के हल के लिए एक मेमोरेंडम पेश किया, जिसमें यह कहा गया कि देगलूर नाका और उसके आसपास की मुस्लिम बस्तियों में आबी सरबराही के निज़ाम में पाई जाने वाली बदनज़मियों और मुलाजमीन की कोताही के बारे में कमिश्नर से शिकायत की और इस मामले पर फौरी कार्रवाई करते हुए मसाइल को हल करने की मांग की। खास तौर पर ईद उल अजहा के मौके पर कुर्बानी के तीनों दिन शहर में रोजाना आबी सरबराही करने, ईदगाह की तरफ जाने वाली सड़कों की ठीक ठाक अंदाज से मरम्मत करने, इसके अलावा वार्ड नंबर 11 में मौजूद बरकत कॉम्प्लेक्स तथा रेलवे अंडरग्राउंड ब्रिज के दरमियान की सड़क की फौरी तामीर की जाए। वाज़ेह है कि सड़क नंबर 24 टीपू सुल्तान रोड की तामीर JNNURM स्कीम के तहत मंजूर हो चुकी है। इसके काम का इफ्तिताह भी किया जा चुका है, लेकिन ये काम अभी तक बाज़ाब्ता शुरू नहीं हुआ है, इसलिए बरसात से कबल इस सड़क की तामीर के काम की शुरुआत करने का मुतालबा किया गया ताकि यहाँ के लोगों को पेश आ रही मुश्किलात को हल किया जा सके। इसी तरह शहर में साफ सफाई और दीगर सहूलियात पहुँचाने की मांग की गई। इस मौके पर साबिक़ कारपोरेटर सैयद शेर अली, फारूक हुसैन बदवेल, सैयद शुएब हुसैन, साबिक़ नुमाइंदा कारपोरेटर वाजिद जागीरदार, रहीम अहमद खान और दीगर अफराद मौजूद थे। थैंक यू। आज नए कमिश्नर साहब से भेंट हुई और उनकी गुलपोशी करने के लिए हम सब नगर सेवक शहरी साहब, बदवेल साहब, जाहिद साहब, शुएब साहब, हम सब मिल के गए हुए जाके उनको गुलपोशी किए और ये जो महापालिका से जो हमारे जो बरकत कॉम्प्लेक्स से जो रोड निकलने वाली है उसको जल्दी से जल्दी करके दीजिए और पानी का भी जो लेट हुआ प्रभाव में उसको भी जल्दी से जल्दी टाइम पे देने के लिए कोशिश की है और इसके लिए कमिश्नर ने तयक़ुन दिया है कि मैं जल्दी से जल्दी करके दूंगा। शुक्रिया। आज हम मसूद अहमद खान साहब की क़यादत में मैं, हमारे वाजिद अहमद जागीरदार, शुएब अहमद साहब और हमारे फारूक बदवेल साहब, हमने यहाँ पर एक कमिश्नर साहब को एक सदीचा भेंट ली। नए कमिश्नर होने के नाते उनका स्वागत किया। उसी के साथ साथ हमारे जो ईद उल ज़ुहा की जो आमद है, ईद उल ज़ुहा के मौके पर जो साफ़ सफाई का नज़्म करने के लिए, एक्स्ट्रा गाड़ियाँ लगाने के लिए और साफ़ सफाई के लेबर वगैरह बढ़ाने के लिए हमने यह कहा गया। दूसरा, साथ ही साथ जो पानी की जो टंचाई हो रही है एरिया के अंदर 3-3, 4-4, 5-5 दिन, यानी उसका कोई टाइम फिक्स नहीं रह रहा है और पानी 4 दिन और 5 दिन और किसी भी तरह मतलब कोई जो टाइम उनके मन में आए उस टाइम के ऊपर पानी आ रहा है, छोड़ रहे हैं, जिसकी वजह से नागरिकों को और लोगों को परेशानी हो रही है। ख़ास करके ईद उल ज़ुहा के मौके पर उसकी मतलब बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होने वाली है। तो लिहाजा हमने कमिश्नर पे मतलब ये कमिश्नर के पास ये बात रखी कि तमाम एरिया के अंदर, मुस्लिम एरिया के अंदर जहाँ पे भी ईद उल ज़ुहा की जो कुर्बानियाँ वगैरह होती हैं, वहाँ पर पानी का नज़्म अच्छी तरह रखने के लिए और रेगुलर करने के लिए हमने उनको मतलब अपील की, विनती की। उसी के साथ साथ वार्डों के अंदर जो ईदगाह को जाने वाले रास्ते हैं या और कोई मुख्य रास्ते हैं, वहाँ पर खड्डे अगर हो गए हैं तो उसको MRC के अंदर जल्द से जल्द खड्डों को दुरुस्त करके लेने के लिए कहा गया है। और उसी तरह हमारे जो प्रभाग नंबर 11 का जो रास्ता है बरकत कॉम्प्लेक्स से ज्ञान माता का, जिसको कि हमने हमारी काउंसिल जब थी उस वक्त अशोक चौहान, माननीय अशोक चौहान मंत्री महोदय साहब जब थे, उस वक्त हमने ये BNC में समाविष्ट करने के लिए वो दिया था और 28 जून को ये रास्ता BNC में समाविष्ट करने के लिए मंत्री महोदय साहब ने गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र को मतलब प्रपोज़ल भेज दिए थे। लेकिन बदकिस्मती ये रही कि हमारा 30 जून को पिछले साल गवर्नमेंट गिर गई, जिसकी वजह से रास्ता BNC में जाने से रह गया। लेकिन हमारा साहब से हमेशा मुतालबा रहा और हम कोशिश हमारी जारी रखे हुए हैं और इंशाल्लाह वो रास्ता BNC में शामिल होकर उसका कंक्रीटीकरण का रास्ता मतलब 2.25 किलोमीटर तकरीबन रास्ता है वो हो जाएगा। लेकिन इसी असना में बहुत ज़्यादा खड्डे हो गए थे, इस वजह से हम कारपोरेशन में 7-8 महीने से हम उसके पीछे थे और अशोक चौहान साहब की इमा पर वो रास्ता मंजूर हुआ था, उसका निविदा निकाली गई थी और उसके बाद उसका वर्क ऑर्डर भी हुआ था। लेकिन कॉन्ट्रैक्टर म्यूनसिपल फंड में काम होने की वजह से काम डिले कर रहे थे। इस ताल्लुक़ से भी हमने कमिश्नर साहब को मतलब निवेदन दिया कि वो काम तुरंत चालू किया जाए पौसाड़े के पहले, ताकि लोगों को कम से कम जब तक कि कंक्रीटीकरण का रास्ता नहीं हो जाता तब तक लोगों को तकलीफ़ दूर हो।
और इसमें कई पार्टियां अपना रोटी सेकने की कोशिश कर रही है कि वो रास्ता जो मतलब तुरंत मंजूर करो, ये करो, वो करो, जबकि इनको कुछ पता नहीं है ये रास्ता बरकत कॉम्प्लेक्स से ज्ञान माता तक नहीं है, बल्कि ये रास्ता अभी जो हॉट मिक्स हो रहा है बरकत कॉम्प्लेक्स से रेलवे और ब्रिज यानी हमारे प्रभाग नंबर 11 के हद तक हो रहा है।